YouTube चैनल अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज 1 मई दिन शनिवार। बंगाल में चुनाव के बाद याद आया कोरोना। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में भी रिजर्वेशन और IPL में पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया। इसके अलावा मॉर्निंग न्यूज़ में और भी बहुत कुछ, जैसे भारत की सशक्त सेनाओं को क्यों मिले इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर, कोरोना पर क्या है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, मोदी ने अपने मंत्रियों से कौन सी अपील की, किन देशों के पास है दुनिया की आधी कोरोना वैक्सीन। आज सुबह हम ऐसी ही कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर के आए, तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले मार्केट का क्या हाल रहा। कल मार्केट बंद होते होते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 207.02 लाख करोड़ रुपए रहा। एक्सचेंज पर 52% कंपनियों के शेयर में गिरावट रही। 3115 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1320 कंपनियों के शेयर बढ़े, वहीं दूसरी तरफ 1630 कंपनियों के शेयर गिरे। इसके अलावा आज देश भर में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। हालांकि कई राज्य वैक्सीन की कमी से इसे शुरू नहीं करेंगे। इसी तरह रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप भारत पहुंचेगी। शुरुआत में सीधे आयात करने के बाद इसे देश में ही बनाया जाएगा। कुछ अन्य खबरें। बंगाल में चुनाव गया तो कोरोना आया। जी हां, विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त फैसले ले लिए। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थल अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया। इस दौरान सार्वजनिक और सांस्कृतिक जमावड़े भी रोक दिए जाएंगे। केवल बाजारों को ही दिन में 2 बार खुलने की छूट मिलेगी। बंगाल में गुरुवार को ही 8वें और अंतिम चरण की वोटिंग हुई। इसके अगले दिन शुक्रवार को राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी मदद करें, उनका फीडबैक लेते रहें। इधर रक्षा मंत्रालय ने भारत की सशक्त सेनाओं को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स दे दिए ताकि वे बीमारी से निपटने के लिए जरूरी उपाय कर सकें। मोदी ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल सदस्यों की समिति के साथ मीटिंग भी की थी। कोरोना पर AIIMS की क्या है सलाह। सरकार ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि लोगों को लगता है कि कोरोना एक स्कैम है और मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लोगों को नियमित तौर पर यह मानना चाहिए, क्योंकि आप तो थक सकते हैं लेकिन वायरस कभी नहीं थकता। वहीं AIIMS के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना मरीज को बीमारी के लक्षण आने के बाद कम से कम 10 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सख्त हिदायतें। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गहरी चिंता जाहिर की। अदालत ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देशित किया जिनमें लोग सोशल मीडिया पर शिकायतें उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतों को दबाया ना जाए। वैक्सीन को लेकर के कोर्ट ने कहा निजी मैन्युफैक्चरर्स ने तय नहीं करेंगे कि किसे कितनी वैक्सीन दी जाए, उन्हें इसकी आज़ादी ना दी जाए। केंद्र खुद ही क्यों नहीं सारी वैक्सीन खरीद लेता है, क्योंकि राज्यों को समान रूप से वैक्सीन देने के लिए वो बेहतर पोजीशन पर है। दिल्ली हाईकोर्ट की सरकार को क्या है फटकार। कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन और बेड की कमी जैसे मुद्दों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भी सुनवाई की। जस्टिस विपिन सिंघई और रेखा पल्ली ने कहा कि सरकार फेल हो गई। देश संक्रमण में बहुत बड़ी तेजी का गवाह बन रहा है। इसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर असर डाला है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये हम पर इस तरह से हमला करेगा। अगली खबर IPL से। IPL 2021 सीजन के 26वें मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 34 रन से हरा दिया। यह पंजाब की बेंगलुरु पर लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले पिछले सीजन में PBKS ने लगातार 2 मैच में RCB को शिकस्त दी थी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलुरु टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। कोरोना में क्यों हो रही है ऑक्सीजन की कमी। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
कोरोना मरीजों में मौत की सबसे बड़ी वजह बनी है ऑक्सीजन की कमी। बड़े उद्योगों से ऑक्सीजन ली जा रही है, बाहर से बुलाई जा रही है। अमेरिका से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुलाए गए हैं। कई लोगों के लिए यह हैरानी वाली बात है कि पहली लहर में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, अब आखिर इस लहर में ऐसा क्या हो गया है? भारतीय वेरिएंट्स में ऐसा क्या है जिससे कि सीधे ऑक्सीजन की कमी होती है और लोगों की डेथ हो रही है? अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकार के बाद आखिरकार 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण करने का फैसला किया। साथ ही सरकार ने राज्य के कोटे से होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सामाजिक आर्थिक आरक्षण लागू करने का भी ऐलान किया है। इस व्यवस्था के तहत सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड सबसे गरीब लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के लिए फ्री टीकाकरण करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 मई से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन भीड़ को कम करने के लिए शुरू में चरणबद्ध ढंग से ही इसे लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से सेंटर पर नहीं आने के लिए कहा है। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहने पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोहर लगा दी। 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा। नियमित कोविड समीक्षा बैठक में गहलोत ने गृह विभाग के अफसरों को मौजूदा गाइडलाइन को और सख्त बनाने और इसे आगे भी लागू रखने के आदेश दिए। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में थोड़ी राहत है। यहाँ 24 घंटे में नए केस से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 5302 नए संक्रमित मिले। 5952 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 26 की मौत हुई। पूरे प्रदेश में 12400 कोरोना संक्रमित सामने आए। इस दौरान 97 मरीजों की मौत हुई। आज की एक पॉजिटिव खबर, हेल्थ केयर स्टार्टअप से लाखों रुपए की कमाई हो रही है। जी हां, बिहार के पटना जिले के रहने वाले नीरज झा पेशे से डॉक्टर है। पिछले साल जब कोरोना फैला तो किसी को दवाइयां नहीं मिली, तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद जुलाई 2020 में उन्होंने हनुमान नाम से एक स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसके जरिए वे लोगों को एम्बुलेंस, दवाइयां, ऑक्सीजन और होम नर्सिंग की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अभी वे बिहार के 22 जिलों में एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं। इससे हर महीने 10 से 12 लाख रेवेन्यू मिल रहा है। यूरोपीय संसद में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ है। विदेश से खबर है, यूरोपियन यूनियन की संसद ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पास कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी बेहद हावी है, लिहाजा पाकिस्तान को दिया गया विशेष व्यापारिक दर्जा तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। प्रस्ताव के पक्ष में 681 जबकि विरोध में सिर्फ 6 वोट पड़े। अगली खबर, चीन ने भारत के लिए क्या कहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को मदद की पेशकश की है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। जिनपिंग ने भारत में कोरोना से हुई मौतों पर दुख भी जताया है और इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को लेटर भी लिखा है। कुछ दिन पहले चीन ने भारत भेजे जाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स की कार्गो फ्लाइट्स पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि उनके कर्मचारियों का संक्रमण से खतरा हो सकता है। खबर लालू के बारे में। जी हां, चारा घोटाले से जुड़े केस में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो गए। अब लालू भले ही कैद से आजाद हैं, लेकिन परिवार ने उन्हें फिलहाल AIIMS में ही रखने का फैसला लिया है। उनकी तबीयत खराब है, लगातार डॉक्टर्स की निगरानी उनके लिए बहुत जरूरी है। दुनिया की आधी वैक्सीन अमीर देशों के पास है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक बड़ी स्टडी के अनुसार कुल कोरोना वैक्सीन का 48% डोज अमीर देशों के पास है, जो उन्होंने अपने नागरिकों को लगवा दिया है।
जबकि उनकी आबादी दुनिया की कुल आबादी का महज 16% है। मतलब 84% आबादी वाले मध्यम वर्गीय आय और गरीब देशों में रहने वालों को 52% वैक्सीन के डोज से ही काम चलाना पड़ेगा। आज सुर्खियों में कुछ और भी है, जैसे देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का शुक्रवार सुबह 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया, जो अत्यंत दुखद है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने की सलाह दे दी है। कोरोना के बाद सऊदी अरब ने अपने सदियों पुराने शहर अलाउला को फिर से सैलानियों के लिए खोलने की बात कही है। आज के मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.